रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक बालक जिसकी उम्र अभी 3 या 4 साल के आसपास रही होगी, वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके रोने की, उसके चिल्लाने की आवाजें न केवल घर में थी बल्कि आसपास के घरों तक भी पहुंच जाती हैं। और रात के 2:30 बजे कोई बच्चा इतनी जोर जोर से रोएगा तो जाहिर सी बात है घर वालों की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। बच्चे के घर वाले, उसके दादा, उसके पापा सबके सब चिंतित हो जाते हैं। उसके बाद उसकी माँ से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या बात है, ये क्यों रो रहा है। तो कहती है कि बुखार से बुरी तरह से तप रहा है, इसे दवाई नहीं दिलवाई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी उसके दादा कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैं इसका अभी इलाज करा के लेके आता हूँ। उसके दादा उसको अपनी गोद में बिठाते हैं, सीधा लेके जाते हैं पास में ही एक घर होता है, गुलाब शाह का घर। ऐसा कौन व्यक्ति था उस इलाके में, उस जिले में, जो उस घर को नहीं जानता था। दरअसल इस लड़की पर जिन्नातों का असर था और जिसको देख लिया करती थी, जिसको छू लिया करती थी, जिसको दम कर दिया करती थी, समझ लो कि वो ठीक हो जाया करता था। वो बच्चा जो रो रहा था, रोते रोते उस बच्चे को जब उसके घर पे लेके जाते हैं, उस लड़की ने बस कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि घर चले जाओ। उसके बाद वो बच्चा घर आता है, आराम से सो जाता है। हालांकि अगले दिन क्या होता है इसका पता नहीं चलता, लेकिन इस लड़की की शोहरत कुछ इस तरह से थी कि आसपास के लोग दिन निकलते ही इसके घर में आ जाया करते थे अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि इस लड़की पर जिन्नातों का जो असर था। और ये लड़की इतनी मशहूर हो रही थी कि लगातार रोज अखबारों की सुर्खियां बन रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि इस लड़की के शरीर के अंदर से सुइयां पैदा हो रही थी। और ये बात न केवल उस जिले में बनती है बल्कि पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैल जाती है कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक गांव ऐसा भी है जहां पर एक लड़की के शरीर से लगातार सुइयां पैदा हो रही हैं। जब उसके बाप से पूछा जाता है, उस लड़की का बाप कहता है कि ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है, खुदा की कुदरत है और इसकी वजह से न जाने कितनों का भला हो रहा है। तब ये लगातार जब अखबारों में खबर छप रही थी, तब सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इसके शरीर से सुई क्यों पैदा हो रही हैं। आज की कहानी भी उसी लड़की की है, जिसको सुनने के बाद आप भौचक्के रह जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में कितने पड़ जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं